किस चीज का एग्जाम्पल हमने देखा था? हम्म। कल वियोजन का एक देखे थे ना? फेरस सल्फेट Fe3SO4, इसी का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि कैसे Fe3SO4 को जब हम लोग गर्म कर रहे थे, जो कि हरा रंग का था, तो कुछ कुछ उजला भी हो जा रहा था। उसका हमने वीडियो भी देखा था। तो ये हम लोगों ने कल देखा था विस्थापन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में, कि कैसे FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट था, इसको जब हमने गर्म किया था तो ये बना था Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों निकला था। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर हो रखा था। हमने ये भी देखा था कि इसमें क्रिस्टलीय जल भी रहता है। FeSO4 में, FeSO4 में प्रत्येक अणु के साथ 7 अणु किसका रहता है? पानी का। पानी पानी यहाँ पे। ठीक है, H2O। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद क्या है कि एक हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता था, याद है? हमने संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट देखा था ना? कब बनता था? हाँ, यानी कि CaO को जब पहले तो पानी के साथ मिलाते थे तो ये बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। और फिर जब बुझा हुआ चूना यही, इससे जब हम अपना दीवार पेंट कर देते थे, तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेता था? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था। और कुछ पानी भी निकलता था जो कि उड़ जाता था, है ना? तो ये अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था। अब क्या है कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ऐसे तो आमतौर पे स्टेबल रहता है। जितना इसको, अब जैसे कि बाहरी वातावरण में हम लोग का घर है, तो घर पे कैल्शियम कार्बोनेट से कहीं अब एक प्रकार से लगा रहेगा। अगर किसी का घर पे चूना किया हुआ है तो पेंट नहीं किया गया है, तो चूना अगर किया गया है तो पुराने घरों पे अक्सर पहले चूना किया जाता था जो मिट्टी का होता था। तो अब तो चूना वाला तो चांस कम ही रहता है, पेंट ही हो जाता है। तो CaCO3 जो है, आम तापमान पर तो ऐसे ही ये रहता है, ठीक है ना? लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को कभी कभी क्या किया जाता है, बहुत अधिक अगर गर्मी दिया जाएगा तो फिर ये टूट जाता है। फिर से किसमें ये टूट जाता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको बहुत ज्यादा हीट दिया जाए, वो एनर्जी दिया जाए, तो ये दोबारा टूट जाता है। और दोबारा टूटेगा तो क्या चीज बनाएगा? ये चूना पत्थर इसको बोलते हैं। हाँ, तो दोबारा से ये अपना वही बुझा, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ये तो अपना उड़ के निकल जाएगा। तो फिर से ये मतलब कि ये किया जा सकता है ना? तो हमारे पास जो आती है चीजें, ये इसी फॉर्मेट में आती है ताकि इससे हम दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट कर सकें। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को ज्यादा गर्म करने पे दोबारा इसको एक प्रकार से वो काम किया जा सकता है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को देख लिया। मतलब कि इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग सीमेंट वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, सब सीमेंट वगैरह बनाता है लोग, तो उसमें भी इसको करते हैं लोग, इसका प्रयोग। ठीक है। एक और अभिक्रिया है जो कि मतलब कि लेड पे अभिक्रिया है। हालांकि इसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं लोग। लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या होता है? नाइट्रेट बताया था ना, नाइट्रेट उसमें दिया गया था ना अपने पास। नाइट्रेट का क्या होता है? एन NO3 माइनस, ठीक है ना? ये नाइट्रेट होता है। तो लेड नाइट्रेट एक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट होता है, जिस प्रकार से हम लोग किसको गर्म कर रहे थे, आयरन सल्फेट को, उसी प्रकार से
लेड नाइट्रेट को लेकर के गर्म किया जा सकता है। और गर्म करेंगे तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रकार से गैस निकलता है। उस चीज को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। एक अभिक्रिया देखते हैं लोग। PbNO3 है यहाँ पे और 2। इससे क्या पता चला कि Pb पर कितना आयन होगा? +2 है ना। Pb पे +2 होगा। Pb 2+ होगा क्योंकि NO3 माइनस है, एक माइनस रहता है। तो जब इसको तापमान देते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि लेड ऑक्साइड बना लेता है, PbO। और फिर गैस निकलता है दो गो इसमें से। एक निकलता है NO2 और दूसरा गैस कौन सा निकलता है? ऑक्सीजन। तो ये इसका अभिक्रिया है। ठीक है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है ना। कैसे संतुलित करेंगे लोग इसको? इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं? अभिकारक में नाइट्रोजन का संख्या कितना है? अभिकारक में दो गो है। तो नाइट्रोजन अकेले अकेले, नाइट्रोजन में इधर दो से गुना कर देंगे। एक नंबर काम तो ये करेंगे, है ना। अब देखो अब क्या स्थिति है। ऑक्सीजन अभी भी संतुलित नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए? इधर में कई गो ऑक्सीजन है टोटल? इधर में 6 ऑक्सीजन है और इधर में 7 ऑक्सीजन है ना। दो दो चार, 5 6 7, मतलब बहुत उल्टा पुल्टा तरीका से है ना। 6 है 7 है। संतुलित करना है इसको ऐसे तो देखने में बहुत डिफिकल्टी लग रहा है। नहीं, गैस निकलता है, ये देखो ध्यान देना इस चीज को। परमाणु जो होते हैं बहुत अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। आमतौर पे जो परमाणु होते हैं सब अस्थाई होते हैं। तो प्रकृति में अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, या तो आयन के रूप में या तो अणुओं के रूप में। तो ऑक्सीजन जो है ना, दो गो ऑक्सीजन है, अकेले अकेले रहेगा तो 8 बन नहीं पाया रहेगा। जब दो गो ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस बना देता है तो प्रत्येक परमाणु अपना 8 8 का काम पूरा कर लेता है। तो इसलिए ऑक्सीजन गैस ही निकलेगा, ठीक है ना। तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये हो गया यहाँ पे 6 7। बहुत मुश्किल लग रहा है इसको पूरा करने में। तो पूरा करने के लिए एक काम करते हैं लोग, 7 रहेगा तो 7 तो कभी हम लोग सीधे सीधे पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग यहाँ पे, इसका संख्या थोड़ा सा बढ़ाते हैं लोग। इधर नाइट्रेट वाला का, नाइट्रेट में अगर 2 से गुना कर देंगे तो अभी तक कुल कितना हो जाएगा? पीबीओ में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 3 नंबर ये काम किए, 4 नंबर पे ये किए। तो पीबीओ में 2 से हो गया। और इधर कुल नाइट्रोजन अब कितना हो गया है? 4। तो 4 हो गया है तो ये 2 को हटा के 4 कर देंगे ना। अब देखो तो इधर ऑक्सीजन कितना है अभिकारक के तरफ? कुल 12 गो है। तो इधर देखेंगे तो यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे 8 गो है ना। अच्छा, 12 कंप्लीट भी हो गया, सही है ना फिर तो। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, अभी ये संतुलित कर लिया, ठीक है। पहले उसको देखें, फिर देखें कि ये तो संतुलित हो ही नहीं रहा। 7 है तो 7 तो सीधे सीधे कैसे ही ला सकते थे, मुश्किल होता सीधे सीधे 7 लाने में। तो हमने एक और 2 से किया और फिर उसके हिसाब से संतुलित करने की कोशिश की है, तो संतुलित हो गया ना। तो ये है लेड, लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। पीबी का मतलब होता है लेड, सीसा। तो लेड नाइट्रेट होता है। और जैसे ही इसको हीट दिए यहाँ पे, जैसे ही इसको गर्मी दिए, तो लेड ऑक्साइड ये तो अपना ठोस ही रहेगा। परख नली में लेके गर्म करेंगे, इसका भी देख लिया जाएगा वीडियो लास्ट में। तो जैसे ही इसको लेके हमने गर्म किया तो ये तो बचा रह गया। और NO2 जो है ये भूरा रंग का गैस होता है। कैसा रंग का? भूरा। तो देखा जाएगा कि ये हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं निकलते हुए धुआं जैसा भूरा कलर का। एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग तो मे भी ये निकलेगा। ऑक्सीजन का रंग कोई होता है क्या? ऑक्सीजन गैस का नहीं होता। ऑक्सीजन का तो कोई रंग होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेड नाइट्रेट
का प्रयोग करके हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। ठीक है। अब एक और चीज हम लोग देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे लोग। एक क्रियाकलाप टाइप से है, और इस क्रियाकलाप को समझेंगे लोग। तुम लोगों ने इसको पढ़ी तो होगी लोग, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर तुम लोग को हुआ होगा। तो उस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे लोग कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। जैसे कि बताओ, एनोड किसको बोलते हैं? किसी को पता है क्या कि एनोड किस चीज को बोला जाता है? एनोड क्या चीज होता है? नहीं, एनोड पे धनात्मक होता है, और धनात्मक, और कैथोड पे माइनस होता है। ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या है? किसका प्लस माइनस है? ये कहाँ पे प्लस माइनस होता है? हाँ, परमाणु के अलावा और कहाँ पे होता है कैथोड एनोड? परमाणु के हैं? बैटरी में। ठीक है ना, मेन ये बैटरी के लिए अभी यहाँ पे है। ठीक है, कि बैटरी जो होता है ना, उसमें कैथोड और एनोड रहता है। जैसे कि तुम लोग पेंसिल बैटरी कभी कभी देखी होगी लोग, जो पेंसिल बैटरी ऐसे रहता है। ठीक है। तो और यहाँ पे एक रहता है, और तो इसको आगे से ऐसे बंद हो जाता है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है। तो इसमें ए है, इसमें बी है। बताओ ए क्या होगा? ए एनोड होगा, स्प्रिंग वाला साइड। स्प्रिंग वाला साइड कैथोड होता है। ठीक है ना। और जिधर से ये जो बैटरी है, कोई बैटरी निकाल के देख लेना लोग, जिसपे स्प्रिंग वाला साइड जैसा रहता है, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, माइनस। ठीक है। और जिसमें अपना ये प्लस वाला साइड रहता है, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, प्लस। समझ में आया बात? इसको हम लोग प्लस बोलते हैं, और इसको हम लोग माइनस बोलते हैं। बहुत सारा जब बैटरी, कभी कभी टॉर्च में दो तीन बैटरी साथ में लगाना होता है, तो कैसे लगाते हैं लोग? एक का एनोड दूसरे के एनोड से मिलेगा, कि एक का एनोड दूसरे के एनोड से मिलेगा? मतलब एक का एनोड दूसरे के एनोड से, कि कैथोड से मिलेगा, है ना? आगे पीछे, एक का एनोड दूसरे का कैथोड, एक का एनोड दूसरे का कैथोड, ऐसे कर करके लाइन से बैटरी लग जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लोग। क्या? नहीं, ये भी मतलब कि ये अपघटन टाइप से ही है, वियोजन ही है। ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया ही है। उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि वियोजन अभिक्रिया में वैद्युत अपघटन करके एक आता है, कि हम लोग जो अपघटन है किस किस प्रकार से करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अभी हमने दो अपघटन देखा था, दो एग्जाम्पल, दोनों में हम लोगों ने कैसा अपघटन कराया था? इसमें ये जो था आयरन सल्फेट, इसको अपघटन कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? किसका प्रयोग किया था? उष्मा का। उष्मा का प्रयोग करके आयरन सल्फेट जो था, है, उसको हम लोगों ने फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैस में तोड़ दिया था। दोबारा से जब हम लोगों ने अभी लेड नाइट्रेट का लिया, इसका भी वीडियो देखेंगे लोग, तो इसको भी हम लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन इसमें भी किसका उपघटन कराएं? उष्मीय अपघटन था ना ये। उष्मा का प्रयोग कर रहे थे लोग अभी तक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? उष्मा का नहीं, बल्कि विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि विद्युत ऊर्जा का ही प्रयोग होता है, मतलब है कि ऊर्जा देना है, जिस जिस प्रकार से ऊर्जा मिल सकता है उस प्रकार से ऊर्जा देंगे और तोड़ देंगे, है ना? बात समझ में आया ना? तो आगे इसके बाद भी देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रकाश का प्रयोग करेंगे ऊर्जा देने के लिए। ये सब ऊर्जा दिया जा रहा है बाहर से। बाहर से ऊर्जा जब दे रहे हैं तो चीजें टूट जा रही हैं। हमने आयरन सल्फेट पे ऊर्जा दिया, टूट गया। क्या चीज में? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमने लेड नाइट्रेट पे ऊर्जा डाला बाहर से, गर्मी वाला ऊर्जा, गर्म करना शुरू किए उसको, तो फिर वो भी टूट गया। क्या चीज में टूटा था? लेड ऑक्साइड, पीबीओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, और साथ में क्या निकला था? ऑक्सीजन निकला था। तो उसी प्रकार से अलग अलग हम ऊर्जा दे रहे हैं, और उस ऊर्जा का प्रयोग करके जो अणु रह रहे हैं, टूट रहा है, और इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने उष्मीय वियोजन देखा था,
अब हम लोग विद्युतीय वियोजन देखेंगे या अपघटन, दोनों बोला जा सकता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो अब इसमें क्या किया जा रहा है, हमारे पास इसमें एक एग्जाम्पल के लिए जो ये अपघटन है, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मग लेंगे। ठीक है, पानी का जो मग होता है, मग ले लिए। ध्यान से समझना लोग एक्सपेरिमेंट को। मग ले लिए। मग में नीचे से परख नली रहेगा, एक परख नली इससे करके इसमें पूरा ऐसा बंद रहेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस काम को कंप्लीट करना, कि परख नली में कॉर्क लगा के और उसको कंप्लीट कर देना। ठीक है ना? लेकिन उसको हम लोग ऐसा कर देंगे कि इसको नीचे से परख नली लगा करके ऐसे, परख नली ये रहेगा इसमें, और परख नली में हम लोग क्या कर देंगे, इसमें क्या रखे रहेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ही कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। ठीक है ना? अब वो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड अपने आप में तो ऐसे नॉर्मल है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग देखी होगी जो मोटा मोटा बैटरी होता है ना, अगर किसी ने तोड़ के देखा होगा उसको, तो पता चलेगा उसमें एक काला लंबा रहता है, कार्बन का, ग्रेफाइट जैसा। ठीक है, हाँ, तो उसमें अंदर में रहता है पूरा एकदम काला काला लंबा लंबा, जो मोटा वाला टॉर्च रहता है वो ऊपर से चांदी जैसे चमकते रहता है, एल्युमिनियम का रहता है। वो लोग खेत वेत में लेके पहले आता था, अब तो लोग मोबाइल का फ्लैश लाइट लेके ही चले जाते हैं। जब पहले क्या होता था, वही बड़ा बड़ा बैटरी लगा के उसमें डाल के, तीन तीन मोटा मोटा बैटरी डाल के, वो खुद बहुत भारी रहता था, उसी को लेकर के लोग गांव में, पहले घर पे रहता था टॉर्च, अब तो मोबाइल का फ्लैश लाइट हो जाता है, तो उसी को लेके जाता था लोग। तो वो बैटरी रहता था, मैंने उसको तोड़ के देखा है बहुत पहले, उसमें काला काला रहता था। ठीक है ना, लंबा एकदम आगे से लेके में, मतलब कि दोनों होते, एक तरफ वही कैथोड का काम करता था, एनोड का। तो वही यहाँ पे वही चीज है इसमें, मतलब कि ब्लैक ब्लैक रहेगा दो गो, उसको डाल दिया गया है। जस्ट उसका काम क्या है, परख नली में उसको क्यों डाल के रखा गया है, जस्ट इसलिए कि इसमें हम लोग करंट दे सकें, क्या दे सकें, करंट। ठीक है ना? और यहाँ पे बैटरी ले लेंगे अपने पास एक, वो ब्लैक इसलिए रहता है क्योंकि वो कार्बन का ही रहता है, कार्बन ब्लैक होता है, कोयला, कार्बन, ग्रेफाइट, ये सब ब्लैक होता है। कैसे पेंसिल होता है, पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है ना, वो सब कार्बन का बना हुआ है। कार्बन का दो कोई इंपॉर्टेंट प्रयोग तुम लोग देख सकती हो, एक तो कोयला होता है, लेकिन कोयला जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक, कुचालक होता है। ठीक है ना, ये कुचालक होता है विद्युत का। जो कोयला हो गया, लकड़ी में भी मैंने बताया था कि सब क्या होता है, अधिकतर कार्बन ही होता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी कार्बन ही होता है। इसीलिए तो हम लोग को जलाते हैं तो जल जाते हैं लोग, तो सब कार्बन ही रहता है, अधिकतर चीज कार्बन रहता है। ठीक है ना? तो ये कोयला हो गया यहाँ पे। तो और दूसरा क्या होता है कार्बन के सूत्र का, बताओ, कार्बन से ही बना हुआ ग्रेफाइट होता है। और क्या होता है, कार्बन का ही हीरा। कागज उगज तो होता ही है, वो सब तो ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा, कोयला वाला केस में आ जाएगा, कागज, लकड़ी, वो सब चीज। एक इम्पोर्टेंट जो होता है वो हीरा, ये तीन को अलग अलग है। अब देखो इसमें कोयला, हीरा, हीरा भी शायद मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन ये भी कुचालक ही होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है विद्युत का, ये सुचालक होता है। इसीलिए तुम लोग को बार बार बताया जाता होगा कि पेंसिल में जो रहता है ग्रेफाइट लगा रहता है, जो पेंसिल से लिखते हैं लोग ना, गलती से भी पेंसिल को दोनों तरफ से छील के जो रहता है घर पे प्लग वगैरह, उसमें नहीं घुसा देना है। समझ में आ रहा है बात ना? नहीं तो करंट मार देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो ग्रेफाइट से जो रहता है उससे बच के चलना होता है। तो यहाँ पे ये जो जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या होगा, इसमें से कोयला का होगा कि ग्रेफाइट का होगा, बताओ? ग्रेफाइट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको इसमें करंट देना है ना? इसमें हमको करंट देना है। तो जब करंट देना है तो कोयला का तो प्रयोग करेंगे नहीं, और हीरा हमारे बस का नहीं है ना? रखने के लिए दिखाऊंगा, मैं सब दिखाऊंगा, इसका वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है ना? लास्ट में, क्लास के लास्ट में उसका भी वीडियो देखेंगे लोग, इसका वीडियो भी देखेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे ये एक मग है जिससे पानी से नहाते हैं लोग। ठीक है, तो इस मग है, तो और इसमें मग में इसलिए इसको रखा गया है ताकि इसमें पानी भर जाए पूरा में। ठीक है ना? थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल भी रहेगा इसमें, कुछ अभी बताते हैं पूरा उस सब चीज को। कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, और इसमें मग में पानी उल्टा करके, इसमें पूरा पानी से इसको भरा हुआ है,
इसको नीला नीला कर देते हैं ताकि पता चल जाए तुम लोगों को। एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लेना है कि इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें ये पानी लगा रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ आ जाएगा, ये सब पानी है इसमें पूरा। और इसमें दो गो इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड है दो गो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या है, इधर से बैटरी लगाएंगे, बैटरी, ठीक है ना। बैटरी का एक सिरा प्लस होगा और एक सिरा क्या होगा, माइनस, ठीक है। 6 वोल्ट का बैटरी लिए हैं। बैटरी के बारे में फिजिक्स में विद्युत का चैप्टर आएगा, तो घबराना नहीं है कि अभी इतना ही बताया जा रहा है, चाहे नहीं समझ में आ रहा है तो फिजिक्स में चैप्टर आएगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब विद्युत का आएगा तो पूरा डिटेल्स में देखेंगे लोग, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को विद्युत चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि पूरा समझ में आएगा। तो उसके लिए अभी चिंता नहीं करना, अब भी बस ये समझना है कि ठीक है, बैटरी होता है, बैटरी में जो प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और प्लस जो होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो जो माइनस होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये बैटरी है। अब इसमें जो हम लोगों ने इसको लगा के रखा हुआ है, जो इसमें ग्रेफाइट का दो दो को डंडा लगा के रखे हैं परख नली के अंदर, मग में परख नली के अंदर, उसमें आपस में उसको इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे। वो आपस में प्लस माइनस होगा क्या, उसको कोई मतलब है क्या प्लस माइनस से, नहीं। यहां से देंगे तो वो बन जाएगा, जिसमें जिसको जोड़ देंगे वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो माइनस वाला है एक तार लेंगे, तांबा का या जिस भी चीज का, उसको इसमें जोड़ देंगे, और इधर से लेके इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तार लेके। अरे बल्ब जलाना है तो बैटरी से तार नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बल्ब नहीं जला रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग विद्युत अपघटन को समझने के लिए। काम क्या है इसमें, ऊर्जा किसके पास है बताओ, ऊर्जा किसके पास है, बैटरी के पास है ना। जैसे हम लोग उसमें ऊपर का दो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें ऊर्जा कहाँ से आता था, बाहर से गर्मी देते थे लोग, गर्म करते थे उसको। यहाँ पे हम लोग गर्मी तो नहीं दे रहे हैं इसको, हीट वगैरह कुछ आग उग तो जला नहीं रहे हैं। तो इसमें ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है, बैटरी, है ना। बैटरी में ऊर्जा रखा हुआ है, रासायनिक ऊर्जा संचयित रहती है, ठीक है ना। ये भी केमिस्ट्री ही होता है। बैटरी में ऊर्जा कैसे रखा हुआ है, तो केमिकल्स को ही दूर दूर करके इसमें ऊर्जा रखा जाता है। इसके बारे में तुम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ोगी 11th 12th क्लास में, कि कैसे बैटरी में ऊर्जा स्टोर कर दिया गया है, केमिकल्स को अलग कर करके, ठीक है। वो डिटेल्स में 11th 12th क्लास में आता है। अब भी जस्ट इतना समझना है कि बैटरी है, और बैटरी में ऊर्जा हम लोगों को स्टोर करके रखा गया है, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बल्ब जलाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, मोबाइल का बैटरी एक बार चार्ज कर देते हैं, फिर उससे अपना मोबाइल चलते रहता है ना। तो ये सारा काम वैसे ही होता है। तो ये बैटरी है, इसमें अपना ऊर्जा है, उसी का तार का प्रयोग करके एक को हमने जोड़ दिया। अब इधर जो ए वाला साइड है, मान लेते हैं कि ये अपना एम है और ये है एन। तो एम वाला साइड क्या बन गया है, एम वाला जो इलेक्ट्रोड था वही कैथोड बन गया, और जो एन वाला है वो क्या बन गया, एनोड बन गया, क्योंकि ये प्लस है। तो इसको ध्यान से देख लो लोग 1 मिनट के लिए, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ। इसमें कोई डाउट है पूछने के लिए तो पूछ लो कि क्या चीज कैसे कर रहे हैं, बाकी इसका वीडियो भी देखेंगे लोग। हाँ प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, उसको ही दिखाने के लिए ही उसको लिया गया है, इसलिए वो पहले तो इसका नाम इलेक्ट्रोड था, लेकिन अब उनका नाम बदल गया। जो प्लस हो गया उसको बोलेंगे क्या चीज, एनोड, और जो माइनस हो गया है ग्रेफाइट वाला उसको क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। और ये अपना इसमें पानी रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है कि परख नली के से थोड़ा सा नीचे रहे, ठीक है ना, बस इसमें पानी रहे कुछ कुछ थोड़ा बहुत पानी। इसलिए रखा गया है, उसका मालूम पता चल रहा है कि पानी क्यों रखा गया है, ठीक है ना, उसका कुछ रीजन है पानी रखने का। और दूसरा चीज है इसमें, हाँ वही वही, अब वो इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अब हम लोग क्या डालेंगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए अपना इसमें H2SO4, वही इसका मेन काम करेगा ना। इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंद डालेंगे इसमें, ठीक है। H2SO4 हमने डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें कुछ बूंद डाल दिया। और अब इसमें क्या होगा, जैसे ही अब इसको, अब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें कुछ बूंद डाल दिए हैं और इसको ऐसे चालू कर दिए हैं, तो इसमें देखने पे पता चलेगा धीरे 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 धीरे
कि इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे लोग तो पता चलेगा कि इसमें से क्या होता है। काफी मतलब कि ये मस्त एक्सपेरिमेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक कप पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और एक कप पानी कम हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग इससे गुजारते हैं तो उससे गैस निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस एक में का क्या होता है ना, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो एक है, एक जो परख नली है, परख नली को हमने दबा के इतना ही रखा हुआ है कि ऊपर में कुछ मतलब कि ये खाली रहेगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैं दिखाऊंगा तो वहां पे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि H2SO4 वाला ये कैसे काम करेगा आगे में। तो एक में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या हो जाता है, धीरे 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 जो एनोड है ना, एनोड पे कहीं ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब कम होने लगता है तो इसमें पानी का दबाव क्या हो जाएगा, और दबाव कम हो जाएगा ना, तो पानी इसमें ज्यादा हो जाएगा। जो एनोड है ना, एनोड के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो इसमें गैस है। तो जैसे ही उसमें का गैस थोड़ा सा कम होता है तो बाहर से और प्रेशर लग के उसमें पानी परख नली में ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ये पानी इसीलिए पूरा नहीं रखते हैं लोग, जो इतना पानी दिखाया हूं ना मैं, इनको थोड़ा सा कम रखा जाएगा ताकि ये इसमें ये ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे। और बुलबुला भी दिखाई देता है कि बुलबुला पानी का इसमें से बन रहा है, ठीक है। और जलती हुई इसका इसमें से जो गैस का जो बना हुआ है ना, उसको भी यूज करके हम लोग जलाने के लिए भी ले जा सकते हैं। तो इसको और आगे डिटेल में देखा जाएगा जब इसका वीडियो देखेंगे लोग, तो वहां पे ये कैसे काम कर रहा है। अभी के लिए जस्ट सेटअप को दिमाग में रखो लोग, और H2SO सॉफ्टवेयर को डाला गया है, कौन सा गैस निकलेगा कैसे निकलेगा इसको और आगे देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी के लिए जस्ट क्या करना है, इतना इसको दिमाग पे रखो लो कि ऐसा हम लोगों ने इसको सेटअप बनाया है ताकि ये अपना यहाँ तक काम करे। दूसरा देख लेते हैं लोग, एक और था अपना, किस चीज का प्रयोग करके हम लोगों को ये वियोजन अभिक्रिया करना था, प्रकाश का, ठीक है। किस चीज का, प्रकाश का। प्रकाश भी ऊर्जा होता है ना, प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो उसका भी हम लोग प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। अब तुम लोग बताओ, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, इन पे क्या होता है, ये कैसे आयन होते हैं। ये कैसे आयन होते हैं। नहीं नहीं, कैथोड एनोड नहीं, वो वाला तो कैसे देखेंगे लोग, इसको देखा जाएगा, ये इसको अभी थोड़ा सा लेट में देखा जाएगा कि H2SO4 वाला को कैसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में पढ़ा था ना, जो चार्ट मैंने दिया था छोटा वाला, उसमें को हाँ, ये इलेक्ट्रॉन लेता है कि छोड़ता है, एक लेता है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्लोरीन के जैसा ही होता है, ठीक है ना। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही लाइन में रहता है, नीचे नीचे, ठीक है। तो ये भी एक लेता ही है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों एक लेता है। तो इनका जो बनता है ऐसे बनता है AgCl, ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड है ना। अब जैसे ही इसको सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग प्रकाश में रखते हैं ना, सिल्वर क्लोराइड को, तो ये क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है चेंज, क्योंकि जैसे ही इसको ऊर्जा मिलता है तो क्लोरीन क्या हो जाता है अपना, बाहर निकल जाता है गैस बन के, ठीक है। पता चल रहा है ना, क्लोरीन गैस कैसे बना होगा, इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं लोग। हाँ, सिर्फ Ag यहाँ पे बच जाएगा, समझ में आया ना। और इसके अभिक्रिया को संतुलित करना भी आसान है, 2 2। और Cl Cl2 क्यों बना हुआ है, आसान है ना। Cl Cl के अंत में कितना मतलब कि रहता है, 2 7 रहता है ना, ऐसे 2 2 8 7। तो अगर इसको अगर अपना अणु बनाना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। ये एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में है केवल। तो दो को क्लोरीन होता है, दोनों क्लोरीन बोलता है लोग आपस में कि चलो तुम भी अपना एक लाओ, मैं भी अपना एक लाता हूँ, और आपस में एक बॉन्ड बना के Cl2 हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड बना रहता है। सेम काम होता है ब्रोमीन के लिए भी, कि अगर AgBr है, इस पे भी अगर हम लोग बाहर से प्रकाश दे देंगे, यहाँ पे लाइट लिख दे रहे हैं, अगर लाइट दे देंगे तो ये भी क्या हो जाता है, 2Ag में ये भी टूट जाता है और
Br2। तो ये यहाँ पे दोनों चीज अपना हो गया यहाँ पे। और बोलो क्या। हाँ, AgBr में 2 लगेगा। AgBr में 2 लगेगा। और ये जो ब्रोमीन वाला क्लोरीन वाला ये है ना, इनका इसमें से शायद ब्रोमीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जो हम लोग फोटोग्राफी करने के लिए जो फोटो खींचते हैं लोग, वो वाला जिसमें कि जैसे कि मोबाइल वाला तो नहीं बोला जा रहा है, चाहे मोबाइल में भी थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो अलग बात है। जनरली हम लोग जो पहले फोटो खींचते हैं लोग, तो उसमें ब्रोमीन का फिल्म रहता है, उसी पे जब प्रकाश पड़ता है ना, इसमें दिख रहा है ना ये, कि प्रकाश पड़ रहा है तो अभिक्रिया हो जा रही है। तो जो फोटो के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है कि इसको एकदम अंधेरा में छुपा के रखते हैं लोग। और जब से ही इसको अभिक्रिया कराना होता है, तो थोड़ा सा इस पे जैसे ही प्रकाश दिखा देंगे, तो जैसा जैसा प्रकाश आया रहता है उसके उसके हिसाब से इसका क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। और फिर उसी बदलाव को आगे बढ़ा करके हम लोग फोटो बना लेते हैं। समझ में आया ना। क्योंकि हम लोग जब फोटो खींच रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं तो क्या। नहीं, और किसी के साथ भी कर सकता है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्रकाश में होने वाली सिर्फ यही अभिक्रिया भी है, ये भी बात नहीं है। अन्य भी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। अभी के लिए जस्ट दो एग्जाम्पल दिया गया है। तो हमने दो तीन चीज देख लिया कि कैसे कैसे ये पूरा काम होता है वियोजन अभिक्रिया में। हमने कुल मिला के दो तीन चीज देख लिया कि कहाँ कहाँ से ये वियोजन अभिक्रिया हो रही है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है। एक और अभिक्रिया है अपने पास, वो है विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो थोड़ा सा विस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं लोग, ठीक है, कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं लोग। अपने पास आयरन है, तो आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe, सॉलिड होता है। और एक है अपने पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होगा? CuSO4। तो SO4 पे 2 माइनस होता है, तो कॉपर यहाँ पे क्या है? 2 प्लस, है ना। तो कॉपर सल्फेट है। और जैसे ही इसको अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को साथ में करते हैं, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो FeSO4 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना कि विस्थापन है। कॉपर को इसने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इसने आयरन सल्फेट बना लिया। बताओ ये फेरस सल्फेट है कि फेरिक सल्फेट है? फेरस सल्फेट है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है कि नहीं। तो तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये है अपना, यहाँ पर और अभिक्रिया करने के लिए बहुत आसान है। कैसे अभिक्रिया करते हैं लोग? अभिक्रिया करने के लिए क्या करना है? कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील रख देना है, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे लोग, तो अभिक्रिया हो जाती है। और फिर ये दिख जाता है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे ये अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो इसमें हुआ क्या, अभिक्रिया का मीनिंग समझना है। देखो, प्रकृति में, नेचर में जो भी अभिक्रिया होती है, क्यों होती है अभिक्रिया? क्यों होती है? अस्थाई होने के लिए। हाँ, नए पदार्थ का निर्माण के पीछे मकसद क्या है? अस्थाई होना, ठीक है। दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, हर कोई कुछ भी कर रहा है, तो मकसद क्या है? कि हम अपना अस्थाई हो जाएं, ठीक है। हम अपना सुरक्षित हो जाएं, हमें कोई समस्या ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से कोई यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है, उनका भी मकसद क्या है? अस्थाई होना। तो अस्थाई होने के दो तरीके होते हैं। कई तरीके होते हैं? दो। तो एक तरीका जो होता है उसको थोड़ा सा समझ सकते हो लोग, जिसमें अस्थाई होने में जो मदद करता है, वो क्या होता है? मैंने पहले भी एक बार तुम लोग को बताया था। ऊर्जा मदद करता है। ऊर्जा कम होना कि ऊर्जा का ज्यादा होना? ऊर्जा का कम होना। नहीं नहीं, कम होना, ठीक है ना, ज्यादा होना नहीं। जो प्रकृति में अगर ऊर्जा किसी चीज का कम हो रहा है, तो वो किसकी ओर बढ़ रही है? चीजें,
अस्थाई होने की ओर। ठीक है। ऊर्जा का ज्यादा होना अस्थाई नहीं होता है। ऊर्जा ज्यादा होने पे अभिक्रिया और ज्यादा टूटने लगता है, फूटने लगता है चीजें, ठीक है ना, अस्थिर हो जाती हैं। तो वो चीजें चाहती हैं आपस में, जब भी कोई अभिक्रिया उस तरफ बढ़ती है जिसमें कि ऊर्जा कम हो रहा हो, ताकि वो चीजें क्या हो जाएं, अस्थाई हो जाएं। ठीक है। आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा ऊर्जा रहेगा तो मैं अस्थाई रहूंगा, लेकिन वास्तव में जो प्रकृति का नियम यह है कि चीजें जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या चाहती हैं कि हम ऊर्जा अपना कम कर दें। ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग को पता भी होगा, जैसे कि हम लोग के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष बनाते हैं, नाभिक के पास में कौन सा कक्ष होता है, के कक्ष। और एल कक्ष उसके ज्यादा, उससे दूर, एम कक्ष उससे ज्यादा दूर। तो अस्थाई कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, तो नाभिक के पास में। ठीक है। जो जितना ज्यादा पास में रहता है उसका ऊर्जा उतना कम रहता है, और जब ऊर्जा कम रहता है तो वो अस्थाई रहता है। कोई भी चीजें, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जगह कम रहता है पास में, तो फिर उन लोगों को दूर जाना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जितना दूर जाते हैं तो चीजें अस्थाई हो जाती हैं। तो जो भी अभिक्रिया होती है वो क्या काम के लिए होता है, अस्थाई होने के लिए। और अस्थाई होने का एक तरीका क्या है, ऊर्जा का कम होना। ठीक है ना। दूसरे भी तरीके होते हैं, एक और तरीका है, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग को नहीं देखना है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ऊर्जा कम होती है उससे। तो इसमें अब जो भी चीजें आपस में विस्थापित हो रही हैं, तो विस्थापित होकर जब चीजें बन रही हैं आपस में, स्वतः अभिक्रिया हो रही है, तो उस स्थिति में जो भी अभिक्रिया हो रही है ना, तो उसमें आपस में चीजें इसी प्रकार से जुड़ती हैं कि आपस में ज्यादा कस के एक दूसरे को बांधे। और जब एक दूसरे को कस के बांधेगा तो ऊर्जा कम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि बताओ हमको, एग्जाम्पल के लिए, ऐसे तो के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष जो मैंने बताया, इसमें से के कक्ष ज्यादा अस्थाई है ना, तो किसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, के कक्ष को ही ना, के कक्ष को ना, क्योंकि ये ज्यादा अस्थाई है। जो चीज ज्यादा अस्थाई होता है उसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगता है। तो मान लो, इसीलिए तो क्या होता है, हम लोगों ने जितना भी अभिक्रिया देख रहे हैं, उस अभिक्रिया में कहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, के कक्ष के कि एम कक्ष की, बाह्यतम कक्ष के, बाह्यतम कक्ष के। जो अंदरूनी कक्ष है, जो सबसे भीतर का कक्ष है, उसके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही अस्थाई है। उसको, हाँ स्थिर है, उसको काम करने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए जब भी हम लोग अभिक्रिया करते हैं जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि वो दो ऑक्सीजन आपस में मिल गया, के एल एम, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन अगर आता भी है कहीं से, तो आता है तो किस कक्ष में आ रहा होगा, बाह्यतम कक्ष में। और जाता भी है तो किस कक्ष से जाता है, बाह्यतम कक्ष से, है ना। अंदर के कक्ष पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर के कक्ष बहुत अस्थाई होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अभिक्रिया होती है, और आपस में जो भी अणु वगैरह मिलते हैं तो उसी कारण से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट जो था ना, ये आपस में उतना अस्थाई नहीं था। तो जब हम इसको आयरन के साथ अभिक्रिया कराने का मौका दिए, तो तुरंत इसने क्या किया, कॉपर को हटा के खुद जुड़ गया। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि ये जुड़ेगा तो कुछ ऊर्जा रिलीज होगा, ऊर्जा रिलीज होगा तो चीजें अस्थाई होंगी। तो इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया हुआ है। ठीक है। तो लोहे का जो कील होता है उसका रंग भूरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन जो है, इसको अभी हम लोग देखेंगे अभिक्रिया वीडियो में तो पता चलेगा। कॉपर सल्फेट जो विलयन है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग नीला होता है। ठीक है। नीला कलर का होता है। तो वो भी थोड़ा सा, मतलब कि अलग कलर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। जो विलियन है वो थोड़ा सा गंदा टाइप से हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो भी अपना कैसे उसका रंग मलिन हो गया। ये अभिक्रिया होगी तो उसमें हम लोग को पता चलेगा। ऐसे ही और भी दो तीन अभिक्रिया है, उसको जस्ट सीधे सीधे ही हम लोग देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में सिंपल ही है, सब में मतलब कि इसमें भी कॉपर सल्फेट ही दिया गया है। और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, जिंक के साथ। और जब जिंक के साथ रिएक्शन कराए हैं तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया। यानी कि कॉपर को फिर से इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, है ना।
क्यों विस्थापित कर रहा है, क्या इसके कारण है, इसके पीछे भी कारण है। ये ऐसे ही नहीं विस्थापित कर रहा है, ये अस्थाई की ओर बढ़ रहा है। हाँ, अधिक अभिक्रियाशील है और अस्थाई होकर बना देता है। वैसे ही है, जिंक हो गया, एफी हो गया, और अभी अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील है तो अभिक्रिया करके अपना अस्थाई तत्व तो बना लेता है। ये इनका जुड़ के रहना ज्यादा अस्थाई है, तो इसलिए वो अपना काम कर लेते हैं लोग। ठीक है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। वैसे ही लेड भी विस्थापित कर देता है। अगर लेड है और कॉपर क्लोराइड के साथ है, तो इसमें भी ये क्या बना देता है, PbCl2, और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो इसमें जो है वही तीनों, जिंक, लेड, कॉपर, जो जिंक और लेड है दोनों कॉपर के तुलना में क्या है, ज्यादा क्रियाशील हैं, ज्यादा रिएक्शन कर पा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया सीधे। समझ में आया बात ना। तो ये सब जो है एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि अपना अभिक्रिया कर रहे हैं लोग, और अभिक्रिया करके चीजें बदल रही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने अभिक्रिया देखा है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने का कोशिश करते हैं लोग, कि इसका प्रैक्टिकल कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं लोग किससे, यहाँ से। ठीक है। हाँ, एपीएजी, इससे पहले शुरू करते हैं लोग। PbNO3, जो लेड नाइट्रेट था ना, लेड नाइट्रेट इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही थी, अपघटन हो रहा था। और कैसे हो रहा था इसमें, तापमान दे करके, है ना। जब हम लोग तापमान दे रहे थे तो लेड ऑक्साइड बन जा रहा था, और NO2 जो कि भूरा गैस होता था वो निकल रहा था, यही हो रहा था ना।